यूनिट नंबर 5 टॉपिक ही नहीं पढ़ोगे, इंपोर्टेंट क्या है बताऊंगा। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है पाइथन समीकरण और लाप्लास समीकरण, पाइथन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। पाइथन समीकरण और लाप्लास, पाइथन इक्वेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। स्टार्टिंग के जो टॉपिक आएंगे वो रहेंगे फर्स्ट ईयर के, किसके? फर्स्ट ईयर के। उसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे सब आएंगे सेकंड ईयर के। अगर आपको याद हो ये पढ़ाई थी मैंने फर्स्ट ईयर में, मैंने आपसे यूं भी कहा था जब वहां पर पढ़ा रहा था, सुन लेना ध्यान से। बताओ निर्देशांकों की कितनी पद्धतियां होती हैं? कोऑर्डिनेट के कितने सिस्टम होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्तीय, कार्शियन, एक्स वाई जेड, गोलीय, स्फेरिकल, सर पार्ट बी के लिए मत छोड़ो वो जब लिखेंगे ना अलग से लिख लेंगे उसको, मत छोड़ो। एक तो थी एक्स वाई जेड, दूसरी गोलीय आर कोमा थीटा कोमा जेड, एक बेलनीय आर कोमा थीटा कोमा फाई। तो फर्स्ट ईयर में तो क्या होता है, पाइथन और लाप्लास समीकरण सिर्फ हल की जाती है इसमें एक्स वाई जेड, मतलब कार्शियन कोऑर्डिनेट में कार्तीय निर्देशांक पद्धति है। यहाँ पर अपन भाई ये तो फर्स्ट ईयर में रहता है, तो यहाँ पर अपन पाइथन और लाप्लास समीकरण का एक्स वाई जेड पर अध्ययन तो करेंगे सही जो फर्स्ट ईयर में था। उसके बाद ये दोनों पद्धतियां भी आपके आएंगी, तो इसीलिए इसमें पहले फर्स्ट ईयर के टॉपिक आएंगे फिर सेकंड ईयर के स्टार्ट होगा। इसमें मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लिखो पहला टॉपिक भी है, लिखो पाइथन समीकरण। पहला टॉपिक भी यही, पाइथन समीकरण और लाप्लास समीकरण। क्या लिखेंगे बताओ? फर्स्ट ईयर में आपको हम जानते हैं गाउस के नियम, गाउस के नियम का अवकल रूप, we know that differential form of Gauss law, गाउस के नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अरे डब्ल्यू मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कोई तो है, मैं गॉस लॉ डाइवर्जेंस E वेक्टर बराबर rho अपॉन एप्सिलॉन। अब बताओ डाइवर्जेंस को क्या लिखते हैं? डेल डॉट E वेक्टर
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। और बताओ तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध से, ये भी अपने फर्स्ट में निकाला था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बताओ क्या था? याद आया? याद नहीं आया? ई वेक्टर बराबर क्या था? माइनस ग्रेड क्या होता है? डेल फाई, इक्वेशन 2। ई वेक्टर का मान याद रखो। बताओ put इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान याद रखें। क्या आएगा? डेल डॉट माइनस डेल फाई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ माइनस उधर भेज दो, ये क्या होगा? डेल डॉट डेल फाई माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसको क्या लिख दूंगा मैं? डेल स्क्वायर फाई माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां बताओ डेल डॉट पहले डेल का मान लिख लो, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये तो बताओ डेल स्क्वायर बराबर डेल डॉट डेल क्या होगा? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं अपन? लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन ऑपरेटर। इक्वेशन 3 क्या कहलाती है? पाइसन समीकरण। इंग्लिश वाले देखो, we know that differential form of Gauss law, differential form of Gauss law, इक्वेशन फर्स्ट तक नोट करो। then relation between electric field intensity and potential gradient is
लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। हिंदी वाले लिखो समीकरण 3 समीकरण 3 पाइसन समीकरण कहलाती है। इसका उपयोग आवेश वितरण क्षेत्र में, आवेश वितरण क्षेत्र में विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी वाले लिखो इक्वेशन थर्ड known as पाइसन इक्वेशन। आवाज बंद कर दो। लिखो आवेश रहित क्षेत्र के लिए फॉर चार्जलेस रीजन, आवेश रहित क्षेत्र के लिए फॉर चार्जलेस रीजन। अब बताओ रो का मान 0 है, तब इक्वेशन 3 से क्या होगा? इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। जो कि लाप्लास समीकरण है, which is Laplace equation। अब क्यों निकालिए समीकरण? सुनना ध्यान से, कहाँ काम आएंगी ये दोनों समीकरणें? विभव ज्ञात करने के लिए। इसके लिए विभव पोटेंशियल निकालने काम आएगी। ये कब आएगी? पाइसन की। लाप्लास की कब आएगी? पाइसन की जब आएगी जब आवेश दिया हुआ होगा, चार्ज होगा, तो विभव निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? पाइसन का। और जब आवेश नहीं होगा तो विभव निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? लाप्लास का। तो ज्यादातर लाप्लास ही काम आएंगे। तो लिख लो इसका उपयोग आवेश रहित क्षेत्र में, आवेश रहित क्षेत्र में विभव ज्ञात करने के लिए, आवेश रहित क्षेत्र में विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब लिखो अगला टॉपिक। अभी 20 मिनट एक तो बज जाएगा। डी वी ए
द्विविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति में द्विविमीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लाप्लास समीकरण लाप्लास इक्वेशन in 2D Laplace equation in two-dimensional Cartesian coordinates हम जानते हैं जैसा वन द्विविमीय का कर रहे हैं 2D का कर रहे हैं सेम से वैसे 3D का भी होगा। हम जानते हैं क्या जानते हो लाप्लास समीकरण क्या होती है डेल स्क्वायर पाई बराबर 0। अब द्विविमीय रूप में लिख रहे हैं तो दो घटक लेंगे भाई डेल के कितने घटक होते हैं 3 x y और z। तो द्विविमीय रूप में इन 2D फॉर्म क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0। अब बताओ फाई x का भी फंक्शन है फाई y का भी फंक्शन है तो फाई के कितने हल होंगे दो हल मान लेंगे कौन से x और y ठीक है। फिर इनके मान निकालने के लिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं कद्दू पृथक्करण विधि चरण पृथक्करण विधि वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दो मिनट की बात है 2 मिनट हो जाएगी ज्यादा ये लिखिए इसके दो लोग हैं दो सॉल्यूशन होंगे तो लिखो क्या लिखेंगे तब चर पृथक्करण विधि से ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको एक दे देना लास्ट में जाए तो उसको एक दे देना। बताओ फाई x कोमा y आवाज बंद करके देखते रहो फाई के दो हल होंगे एक तो x में क्या मान लेते हैं x और w y इक्वेशन सेकंड का मान कहां पुट कर रहा हूं फर्स्ट में पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट फाई का मान रखेंगे पहला तो क्या है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल x स्क्वायर है यहाँ फाई का रखेंगे तो x का होगा y कहाँ जाएगा बाहर और दूसरे वाले में y x बाहर अंदर क्या रह जाएगा क्या लिखेंगे y बाहर
वाई वाई डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दूसरे में एक्स एक्स बाहर डेल स्क्वायर वाई वाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। दोनों ओर बोथ साइड क्या करेंगे, एक्स एक्स वाई वाई का भाग देने पर क्या आएगा ब्लू 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इधर ब्लू 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर भेज दो 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन वाई वाई डेल स्क्वायर वाई वाई डेल वाई स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी 3 लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण का एबोव इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो x का फंक्शन है, x का फलन है, और राइट हैंड साइड y का फलन है। अतः ये दोनों अलग अलग किसी नियतांक के बराबर होंगे, सेपरेटली किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। माना है कांस्टेंट क्या है अल्फा स्क्वायर, बोले इसको अल्फा स्क्वायर के इक्वल करना है 1 अपॉन एक्स एक्स डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर। इक्वेशन 4। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन क्या आएगा, इधर उठा के लाओ, डेल स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स बराबर 0। इक्वेशन 5। बताओ इसका हल कैसे लिखेंगे, क्या आएगा इसका हल, जब भी ऐसे द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण हो, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसको क्या लिखेगा, a sin kx प्लस फिर कांस्टेंट b, पहले a कांस्टेंट फिर b कांस्टेंट, पहले sin फिर क्या आएगा cos, यहाँ कांस्टेंट है k, किसके रेस्पेक्ट में है x के, तो kx कांस्टेंट k, यहाँ भी क्या आएगा x। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको e की पावर के रूप में लिखो, e की पावर के रूप में क्या लिख सकते हो, a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा dx। ये भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, जो कि थर्ड ईयर में कई बार काम आता है। एक तो ये हुआ, और अगर माइनस में आ जाए d2 साई अपॉन dx स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर साई बराबर 0। अगर माइनस में हो इक्वेशन तो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, साई a साइन माइनस वाली में आता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक kx प्लस b कोस हाइपरबोलिक kx माइनस के लिए e की पावर के रूप में लिखोगे तो आगे हट जाता है, a e की पावर प्लस का kx प्लस b की पावर माइनस का kx। याद रखना AC हो तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, AC हो तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना। अब बताओ, हाँ ये मैथ में सिद्ध करते हो तुम, जब द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण हल करते हो ना, तो इसके सॉल्यूशन ये बनते हैं। अब बताओ, अतः इसका हल, अतः इसका हल देन इट्स सॉल्यूशन
पता क्या आएगा एक्स एक्स, पहले क्या आता है कांस्टेंट, फिर क्या आएगा साइन, माइनस वाली है तो क्या लगाएंगे हाइपरबोलिक, क्या है कांस्टेंट मतलब अल्फा, वहां क्या था के, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के, एक्स प्लस फिर क्या आता है कांस्टेंट v cos हाइपरबोलिक अल्फा एक्स, इक्वेशन 6 ये लोग बराबर अभी लिखा रहे हैं 2 लाइनें हैं सर बस। हाँ 3 लाइनें 3 लाइनें छोड़ देना और डॉट डॉट की जगह हिंदी वाले लोग डॉट डॉट की जगह तेरी कटवाऊं के साथ नीचे क्लास में उपरोक्त समीकरण का आरएचएस y का फलन है, उपरोक्त समीकरण का आरएचएस y का फलन है, जबकि एलएचएस x का फलन है। अतः ये दोनों अलग अलग किसी नियतांक के उपरोक्त समीकरण का आरएचएस y का फलन है, जबकि आरएचएस x का फलन है। रिपीट करना पड़ता काट लो। उपरोक्त समीकरण एलएचएस आरएचएस y का फलन है, एचएस x का फलन है, तो ये दोनों अलग अलग किसी नियतांक के बराबर होंगे। माने नियतांक अल्फा स्क्वायर है, माने नियतांक अल्फा स्क्वायर तब छाप लो। अंग्रेजी वाले लिखो फर्स्ट टर्म इन दिस इक्वेशन, डिपेंड्स ओनली, अभी रेस्टा मतलब वो 2 मिनट की हो रही डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेरिएबल x
depends only upon the variable y, this is possible if and only they are separately equal to some constant, let alpha square बताओ। अब 4 का मान यहाँ रख रहा हूँ, ये तो लिख लिया होगा, ये भी लिखा गया। बताइए मैंने अल्फा स्क्वायर क्यों माना? अल्फा भी तो मान सकता था, गणित किया वो कर दूं तो बताओ। मैं यहाँ पर अल्फा भी तो मान सकता था, अल्फा स्क्वायर क्यों माना? 2D इसलिए कितनी घात होगी तो 3 वाले अवकाश में कोटि तो होती है। x डबल डैश अल्फा 0 x डैश अल्फा 1 x 0 अल्फा 2 बराबर 0। आया तो समझ में? ये टेस्ट का मतलब है d2x अपॉन dx स्क्वायर अल्फा 0 dx अपॉन या dt ले लो, dt के साथ dt स्क्वायर dt और ये अल्फा 1 प्लस x 0 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। कितने कोटि का अवकलन है तो कांस्टेंट आएगा 1, मतलब अल्फा की घात 0। एक कोटि का अवकलन सिंगल ऑर्डर है तो अल्फा 1 आएगा, और जो सिंगल है उसके साथ क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर ये x है, क्या आएगा इसके साथ? अल्फा स्क्वायर। अब बताओ ये मान 4 का मान का रखा हूँ 3 में, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 क्या है बताओ? माइनस का 1 अपॉन y बाई डेल स्क्वायर y बाई डेल y स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाई डेल y स्क्वायर, इधर जाएगा माइनस का, इधर उठा के लाओगे प्लस का बराबर 0। अतः इसका हल क्या आएगा? y y प्लस में है a sin अल्फा x प्लस b cos अल्फा x सॉरी y। इक्वेशन 7 इससे आगे एक शब्द ये दोनों मान वाले जाके रख दो बस।
हम डेरिवेटिव ले जाते हैं।